यूपी के किस शहर में फिर भेड़िया दिखा? कहां पर मॉल जंग का अखाड़ा बन गया? कहां लुटेरे और स्ट्रीट शीटर का हाफ एनकाउंटर हुआ है? और लड़की से बात करने पर घरवालों ने युवक की क्यों कर दी जमकर पिटाई? नवमी के जुलूस में मामूली टक्कर के बाद कहां चल गए जमकर लाठी डंडे? किस देश में जेनजी ने सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल अब बजा दिया है? तमाम खबरें इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ है। सड़क किनारे बड़े बड़े ट्राला ट्रक खड़े हैं। तभी अगले ही पल जो कुछ होता है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक तेज रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े ट्राला ट्रक से टकरा जाती है। 100 की स्पीड में कार ट्राला ट्रक को पीछे से टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोडेड ट्रक करीब 1 फीट तक आगे खिसक जाता है। कार सीधे ट्राला ट्रक के पीछे घुस गई। टक्कर लगते ही रेस्क्यू के लिए आसपास मौजूद लोग दौड़ते हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के बोनट के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में 7 लोग मौजूद थे, जिनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। मरने वालों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। मरने वाले सभी लोग हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर के तितावी बाईपास के पास की है, जहां कार सवार सभी लोग करनाल से हरिद्वार गंगा विसर्जन के लिए जा रहे थे, तभी इस हादसे के शिकार हो गए। अब इस हादसे के बाद सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर प्रशासन सख्त हो गया है। एक शख्स को 4 युवक घेर रखे हैं। पीड़ित शख्स पर थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं, थाने चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित शख्स अपनी बचाव में लोहे की जाली को पकड़ रखा है। पीड़ित शख्स को दबंग युवक लगातार पीट रहे हैं। पीड़ित शख्स जब दबंग युवकों के साथ जाने को तैयार नहीं होता है तो दबंग वहीं पर इसे पीटने लगते हैं। कोई थप्पड़ों की बारिश कर रहा है, कोई पीठ पर मुक्के मार रहा है, तो कोई जमीन पर गिराकर पीट रहा है। एक महिला बचाने की कोशिश करती है तो दबंग महिला के गले को दबोचकर उसे दूर खींचकर ले जाते हैं। बीच सड़क पर मारपीट को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तभी एक और लड़की आती है और दबंगों को पकड़कर ले जाने लगती है। दबंग महिला को भी अपने साथ खींचकर ले जाने लगते हैं। मारपीट का यह पूरा वीडियो एमपी के छतरपुर के नौगांव क्षेत्र की गरौली चौराहे का है, जहां पीड़ित शख्स एक महिला से मिलने आया था। तभी महिला के परिजन पीड़ित को महिला के साथ देख लिए। फिर क्या था, दबंग पीड़ित युवक पर टूट पड़े और जमकर पिटाई कर दी। लाठी डंडे चल रहे हैं। भीड़ एक शख्स को लाठियों से पीट रही है। भीड़ में मौजूद लोग दूसरे पक्ष के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। बीच सड़क पर हंगामा बवाल की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के कानड़ इलाके की है। नवमी के जुलूस के दौरान मामूली टक्कर पर बड़ा विवाद हो गया। इसके बाद भीड़ ने कानड़ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि और पूर्व उपाध्यक्ष के बेटे को पीट दिया। भीड़ ने पहले लाठी डंडे से पीटा, इसके बाद थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। किसी तरह से जान बचाकर भागे नगर परिषद अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष के बेटे। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। मारपीट की घटना के बाद पूरे नगर का माहौल गर्म हो गया। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और भीड़ को हटाकर हालात को काबू में किया। मॉल के अंदर दनादन थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। लात और घूंसों से वार किया जा रहा है। मॉल कुश्ती का मैदान बन चुका है। एक दूसरे को पटखनी दी जा रही है। मॉल के अंदर मारपीट इतनी तगड़ी हो रही है कि कपड़ों के लिए लगाए गए स्टैचू भी गिर जा रहे हैं। मॉल में लगे स्टॉल पलट जा रहे हैं। पूरा सामान बिखर जा रहा है।
मॉल में मौजूद कर्मचारी दबंगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबंग मानने को तैयार नहीं है। लगातार युवक पर हमला कर रहे हैं, उसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। काफी कोशिश के बाद दबंगों के चंगुल से युवक को छुड़ाया जाता है। मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के औरैया की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड पर मौजूद मॉल में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस वीडियो की जांच कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी, हंगामा हो रहा, नारेबाजी हो रही। तभी एक पुलिस वैन आती और कई लोगों को कुचलते हुए चली जाती। जब तक प्रदर्शनकारी उसका पीछा करते, पुलिस वैन वहां से निकल जाती। ये तस्वीरें नॉर्थ अफ्रीकी देश मोरक्को की है। नेपाल की तरह मोरक्को में भी मौजूदा सरकार के खिलाफ जेनजी सड़कों पर उतर आया है। युवा 2030 फीफा वर्ल्ड कप पर अरबों रुपए खर्च करने से नाराज, जबकि देश के स्कूल और हॉस्पिटल बदहाल है। 5 दिन से चल रहे प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं, मॉल और दुकानों में आग लगाई जा रही है, जमकर लूटपाट की जा रही है, कारें जलाई जा रही हैं। प्रदर्शनकारी सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। अब तक 160 गाड़ियां आग के हवाले हो चुकी हैं। 263 पुलिसकर्मी घायल हैं। 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। मोरक्को के युवाओं में फीफा विश्व कप के लिए देश भर में निर्माणाधीन नए स्टेडियमों को लेकर गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि स्टेडियम तो है, लेकिन अस्पताल कहां है। दूसरी ओर इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। टिकटॉक और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर शुरू हुए इस आंदोलन को देश भर में समर्थन मिल रहा है। बहराइच के गांवों में एक बार फिर से तगड़े भेड़िए का खौफ है। ये तस्वीरें बहराइच में घूम रहे खूनी भेड़िए की है। आदमखोर भेड़िए ने कैसरगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम गंडारा में 4 लोगों पर अटैक कर दिया। जैसे ही ग्रामीणों ने शोर मचाया, लोग लाठी डंडे लेकर भेड़िए पर टूट पड़े। इसके बाद भेड़िया भागा और लोगों की जान बच गई। जैसे ही भेड़िया भागा, गांव में लगे सीसीटीवी में वो कैद हो गया। भेड़िए के पीछे लाठी डंडे और बैट लेकर भागते लोग भी दिख रहे हैं। बहराइच के गांव में एक बार फिर से लंगड़े भेड़िए का खौफ है। किसी को भी नहीं पता कि भेड़िया या तेंदुआ कहां से आएगा और किसे अपना शिकार बना लेगा। अब लोगों की रात पहरेदारी में गुजर रही है। गांव के लोग झुंड बनाकर हाथ में लाठी डंडे लेकर रात रात भर पहरा दे रहे हैं। 20 दिन में आदमखोर भेड़िए ने 7 बार इंसानों पर अटैक किया है। बहराइच के 3 तहसील और 50,000 की आबादी आदमखोर भेड़िए की वजह से दहशत में है। आदमखोर भेड़िए बार बार गांव में हमला कर रहे हैं। यूपी में शहर शहर पुलिस का ऑपरेशन धाय धाय जारी है, फुल एक्शन मोड में है। हिस्ट्री शीटर, बदमाश, चोर, लुटेरों का इलाज किया जा रहा है। यूपी में अपराधियों का सफाई अभियान चल रहा है। ये जो लंगड़ाकर पुलिस के कंधों के सहारे चल रहा है, ये बदमाश फरदीन है। फरदीन बुलंदशहर में सरेआम हिस्ट्री शीटर नाइक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर अपना आतंक कायम करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही फरदीन का इलाज कर दिया। अब वो यूपी में अपराध करने की सोचेगा भी नहीं। ये जो 2 कंधों के सहारे चल रहा है, ये लुटेरे बदमाश अशरफ और फहीम बावला है। अशरफ और फहीम ने मिलकर बुलंदशहर के खुर्जा में बीजेपी के पूर्व विधायक के भतीजे के साथ लूटपाट की, लेकिन पुलिस ने 4 दिन में केस को सुलझा लिया और लुटेरे अशरफ और फहीम का हाफ एनकाउंटर कर दिया। दो मिनट नहीं लगे। गाड़ी लेके वो मारने की औकात देखिए उसकी।
गली में भीड़ जमा है और जमकर हंगामा मचा है। पत्थरबाजी की जा रही है, मरने मारने की बात हो रही है। हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है,